लेकिन जब बात मिसेस यूनिवर्स की होती है तो सवाल मन में उठते हैं। और सवाल तो मेरा यही है कि पहले कैसा महसूस कर रही हैं आप? ऑनेस्टली बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। शरी जी, 122 महिलाएं थी शो में जब उन्होंने भाग लिया। मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी। जब आपको ताज पहनाया जा रहा था, प्राइड वाली फीलिंग होती है, वो उस टाइम महसूस हुई। अपने शरीर को इतना मेंटेन करना कितना मुश्किल भरा ये पूरा सफर रहा आपका? बहुत मेहनत करी, खाने पीने का ध्यान रखा। छोटे शहरों की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हमें तो सपने देखने का अधिकार नहीं है। बस सपने देखने की हिम्मत करनी चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है या कोई और फील्ड चुननी है? कोई हर चीज़ की फ्रीडम थी कि जो आपको बनना है आप बनना चाहते हैं, और शायद उसी वजह से मैं ये सपना देख पाई हूँ जो आज मैंने पूरा करा है। और एक प्रेशर रहा कहीं ना कहीं कि मैं आई हूँ तो मुझे भारत को ये किताब दिला के रहना है। रियलाइज करा कि आज तक कोई इंडियन महिला नहीं बनी है। मैंने अपना 100% मानती आप? ऑफ कोर्स 100% राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। लेकिन आमतौर पर अगर मैं सिर्फ शहरी की बात करती हूँ तो वो कैसी है? मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हूँ। जब शहरी घर पे होती हैं एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, तो कैसा वो फील और किस तरीके की दिखती हैं? मुझे घर पे डॉन बोला जाता है। हाँ, सब मुझसे घर में डरते हैं। जब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, मिस वर्ल्ड की, तो हमारे दिमाग में ग्लैमर भरी दुनिया सामने आती है और तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन जब बात मिसेस यूनिवर्स की होती है तो सवाल मन में उठते हैं, क्या शादी के बाद भी कोई अपना करियर बना सकता है? बच्चे होने के बाद अपने सपने को जी सकता है? जी हाँ, और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है, शेरी सिंह जी, जो मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने के लिए। और सवाल तो मेरा यही है कि पहले कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई मिसेस यूनिवर्स बना हुआ है, और ऐसे में आपका क्या फील अभी राइट नाउ, इस वक्त आप क्या फील कर रही हैं? ऑनेस्टली बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि मैं एक पहली ऐसी विमेन बन पाई जो ये खिताब 48 इयर्स में ला पाई हूँ इस देश में। बहुत अपनी मेहनत पे और अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है। शरी जी, 122 महिलाएं थी शो में जब उन्होंने भाग लिया, ऐसे में बहुत मुश्किल रहा होगा। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि अब महिलाएं ऐसा समझती हैं कि शादी हो गई, करियर खत्म, और बच्चे हो गए तो फिर बॉडी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। 122 महिलाओं में आपने विजेता का ताज जीता, ताज आपके सर पे, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। कितना मुश्किल रहा, कितना संघर्ष भरा रहा? जी, जो भी आपने बोला कि शादी के बाद लोग ऐसे सोचते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ भी ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी, एब्सोल्युटली फेस करी। और मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, एक चेंज जैसे बोलते हैं ना, लाना चाहती थी लोगों की सोच में और दिमाग में कि सपने पूरे करने के लिए आपको शादी या ना शादी, इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं होता है। आप में बस वो एक इच्छा होनी चाहिए, वो एक छोटा बचपन का एक जो वो नहीं होती है कि आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। जब आप छोटे होते हैं कि आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हैं, बस आगे अपनी चीज़ें करते चले जाते हैं। बस वो चीज़ थोड़ी ज़िंदा रहनी चाहिए। और शादी का, किसी बंधन का, किसी चीज़ से, आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो आपने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की है। सपोर्ट हस्बैंड का मिला, फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा? आपने बताया कि आपका एक बेटा भी है 7 साल का, उसका क्या सपोर्ट रहा? और जब आप मिसेस यूनिवर्स बन के आई तो क्या रिएक्शन रहा फैमिली वालों का? सपोर्ट बहुत ही उम्दा रहा। सबने बहुत जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही सपोर्ट मिला। मैं बहुत मतलब 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी, तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा और बड़ी स्मूथ जर्नी रही। कई बार बहुत डाउट्स आए दिमाग में, क्या मैं कर पाऊँगी और सारी चीज़ें लेके। तो उस टाइम पे फैमिली और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने सपोर्ट करा, और वो चीज़ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं ये हो जाएगा। और जब मैं वापस जीत के आई तो मुझे लग रहा था कि ये हम सबकी जीत है,
मतलब एक कंबाइंड एफर्ट है जो हमने देश के लिए किया और हम उसको अचीव करके आए हैं, ऐसी कुछ फीलिंग अलग रही। और आपकी नहीं, हम सबकी रही। जब हमें पता चला कि हमें भारत को मिसेस यूनिवर्स मिल चुकी है, इतना इंतज़ार हमने किया, तो सब खुश नज़र आए। लेकिन जब आप पहली बार जब आपको ताज पहनाया जा रहा था, जब आपका नाम वहाँ पर अनाउंस किया गया होगा, उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया? किस तरह की खुशी और कितना एक्साइटमेंट? स्टेज पे क्या होता है कि आपका कंट्री का नाम बोला जाता है, तो उसमें ऐसे बोला गया था, मिसेस यूनिवर्स 2025 इज़ मिसेस इंडिया। तो वो जो प्राइड और एक वो चीज़ नहीं होती है, जैसे एक जीत आपने देश के नाम करी है, वो चीज़ मुझे फील हुई। मुझे अपनी जीत से कोई वो नहीं था कि मैं जीती हूँ, मुझे लगा था मेरा देश जीता है। तो एक वो जो प्राइड वाली फीलिंग होती है वो उस टाइम महसूस हुई। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं शादी की, हम आजकल देखते हैं कि महिलाएं जब शादी हो जाती है तो वो बस उनका एक रहता है कि अब शादी हो गई तो हम कैसे आगे, इवन पढ़ाई तक कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं वो अपनी। आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया और अब बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपका एक बेटा है 7 साल का, उसके बाद आपने अपने शरीर को इतना मेंटेन करना, कितना मुश्किल भरा ये पूरा सफ़र रहा आपका? किस तरीके से आपने अपने पूरा डाइट को मेंटेन किया? एक बेटा भी है आपका, उसके बाद कितना चेंजेस बॉडी में आपके आया होगा? आमतौर पर सभी महिलाओं के आता है। कितना संघर्ष रहा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए? देखिए, मैं हमेशा से फिटनेस एंथुजियास्ट रही हूँ, हमेशा से फिटनेस में रही हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेल चुकी हूँ, नेशनल लेवल रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की, और मैंने उत्तर प्रदेश के लिए खेला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए खेला है। तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हमेशा से बचपन से मेरे अंदर रही है, एक एक्टिवनेस हमेशा से रही है। बट जब बेटा हुआ तब मेरा 20 किलो 25 किलो वेट बढ़ गया था, और उस टाइम पे बड़ा अजीब लगता था अपने आप को देख के। बट जब वेट लॉस की जर्नी शुरू हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ आउटलुक ही नहीं है जो हेल्थ को बनाती है, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, और आपका वेट या आपकी मेजरमेंट नापदंड नहीं आपकी हेल्दीनेस की, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, वो दैट इज़ रियल हेल्थ, मतलब हेल्दीनेस। और ये जो जर्नी रही है, बड़ा अपने आप को देख के, जब वेट बढ़ा था, क्योंकि वेट बड़े देखने की आदत नहीं है, बढ़ा था तो बड़ा वो लगता था कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। बट नहीं, फिर से वेट लॉस की जर्नी शुरू करी, बहुत मेहनत करी, खाने पीने का ध्यान रखा। और वैसे भी मुझे बाहर का खाना वाना ज़्यादा पसंद नहीं है, नॉर्मल दाल सब्जी रोटी इस चीज़ को। बट हाँ, थोड़ा प्रोपोर्शन कंट्रोल करा, जिम में वर्कआउट करा, योगा इंक्लूड करा, पिलाटेस इंक्लूड करा, ये सारी चीज़ें करी। और छोटे शहरों की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कहती हैं कि हमें तो सपने देखने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे सपने पूरा करना तो बहुत दूर की बात रही, हम देखते ही नहीं है। क्योंकि हमारा जब पालन पोषण होता है तो हमें शुरू से ये सिखा दिया जाता है कि भाई शादी हो जानी है, उसके बाद अपने घर पे अपने बच्चों को संभालना है, खाना बनाना, ये सब करना है। आपने छोटे शहर में अपने सपने को देखा और जीता। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपके बारे में पढ़ी कि आपकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट, आपके फादर ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद आपने एकदम विपरीत दिशा चुनी और वहाँ पर पहुँच गई और जीत भी हासिल की, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से शहर का कोई लेना देना नहीं होता है जब सपने आते हैं। बस सपने देखने की हिम्मत करनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए मन में। और शादी या कोई भी रिश्ता आपकी मजबूरी नहीं बननी चाहिए, आपकी ताकत बननी चाहिए। और कोई सपोर्ट करता है तो करे, ना करे, मुझे नहीं लगता है कि औरतों को ज़रूरत है किसी सपोर्ट की, मुझे नहीं लगता है। वो बस एक चाह रखती हैं, एक सॉफ्ट साइड जैसे होती है हमारी एज अ वुमन, वो चाह होती है कि हाँ सपोर्ट मिले और हम आगे बढ़ें। बट एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब वो ठान ले कि उसे कुछ करना है तो वो ज़रूर कर दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, मैं इस बात से बहुत एग्री हूँ। लेकिन जैसे आपके फादर ग्रैंडफादर दोनों पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, जब बच्चा घर में होता है तो फैमिली ये चाहती है कि मेरे पापा पुलिस में हैं, तो मेरे फादर ये चाहेंगे कि मेरी बेटी पुलिस में जाए, डॉक्टर चाहेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आपके ऊपर प्रेशर था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है या कोई और फील्ड चुननी है? नहीं, हमें बल्कि पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा गया कि आप दूर रहिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और जो भी आपकी करियर ऑप्शन आप
एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो करें। पॉलिटिक्स से बल्कि दूर रखा गया। कोई प्रेशर नहीं कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर नहीं नहीं नहीं, कोई हर चीज़ की फ्रीडम थी कि जो आपको बनना है आप बनना चाहते हैं, और शायद उसी वजह से मैं ये सपना देख पाई हूँ जो आज मैंने पूरा करा है। अब बिफोर मिसेस यूनिवर्स के पहले की अगर हम बात करते हैं, कितना चेंजमेंट आपको लगता है? क्योंकि पहले की लाइफ थोड़ी सी अलग रही होगी। आपने बताया 2 साल आपने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद जाके आज ये ताज आपके सर पर है। कितना चेंजमेंट? देखिए, एक गृहिणी, एक माँ, क्या होता है कि 4 लोगों से मिलना है, सिर्फ घर के लोग हैं, 2-3 दोस्त हो गए, बस अपने वो एक छोटा सा कुकून होता है उसमें रहना होता है। और एकदम से जब मिसेस यूनिवर्स की तैयारी शुरू हुई और मिसेस इंडिया में जीती, मिसेस इंडिया की तैयारी शुरू हुई, तो बड़ा थोड़ा सा वो लगा कि अरे ये सारी अटेंशन मेरे ऊपर है, मैं अपने कुकून से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया। मैं अपनी पोटेंशियल नहीं जान पाई थी उससे पहले, आज के टाइम में मैं अपनी पोटेंशियल पहचान पाई हूँ, जान पाई हूँ। इसीलिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैरिड हो, लड़कियां अनमैरिड हो, जो भी हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है कि हम एक्सप्लोर कर पाएँ कि हम चाहते क्या हैं और आगे कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। कंफर्ट जोन की आपने बात करी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आमतौर पर हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर कंफर्ट हो गए, हम किसी कंफर्ट जोन में हैं। जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हमें लगता है ठीक है, हम आगे बहुत बार स्विच ही नहीं करते, क्योंकि हम उस माहौल में ढल जाते हैं, हम उन चीज़ों में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। तो ये तो पहली बात, तो हमें पता नहीं होता है कि हम कंफर्ट जोन में ही आने हैं। आप वहाँ से निकली, कितना मुश्किल रहा वो समय कि एक बिल्कुल, अभी तो ठीक है, बच्चे हैं, फैमिली है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और घर के अंदर फिटनेस का ध्यान रखना और एक प्रोग्राम पे जाना, शो में जाना, जहाँ 122 महिलाएं पहले से मौजूद हैं और सभी बहुत खूबसूरत हैं, और एक प्रेशर रहा कहीं ना कहीं कि मैं आई हूँ तो मुझे भारत को ये किताब दिला के रहना है। जी, बहुत ही बड़ा प्रेशर था, क्योंकि मैंने इस पैजेंट के बारे में पढ़ना और जानना 4 साल पहले से शुरू कर दिया था। और मैंने ये जब रियलाइज़ करा कि आज तक कोई इंडियन महिला नहीं बनी है, वो तब से मेरा एक सपना और एक एम बन गया था कि मुझे ही पहली इंडियन बनना है और इसको लेके आना है अपने देश में। और उसी तरीके की मैंने फिर मेहनत शुरू करी वहाँ पे, और बिल्कुल मेरा एक जैसे अर्जुन ने अपना निशाना साधा हुआ था, मैंने बिल्कुल वही निशाना साधा हुआ था कि ये तो मेरा है और ये मैं घर लेके जाऊंगी, बिना लेफ्ट ना राइट, बस सीधा वहीं पे। ताज को एकदम आपने मछली की आंख समझ लिया था। जी बिल्कुल वही। ठीक है, अब अंतर तो आपने बताया कि किस तरीके का चेंजमेंट आपके अंदर आया है, लेकिन जब आप वहाँ पर मौजूद थी, 122 महिलाएं थी, जब आप गई वहाँ पर, तो क्या कुछ अलग रहा और आपको ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत में अभी तक कोई मिसेस यूनिवर्स नहीं बनी, अब आप बनी? क्या अंतर आपको लगता है कि ये कमी छूट गई थी इतने सालों में, जो आज आपने इसे पूरी कर दी, इस पे भरपाई कर दिया है? शायद मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा रहा, पिछली कौन कंटेस्टेंट्स गई थी, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैंने बस अपने आप, मेरा अपना खुद का 100% वहाँ पे दिया, और जो भी मैं कर सकती थी बेस्ट अपने देश के लिए, मैंने वो करा, और बिना किसी रीज़न के। और शायद मैंने रिसर्च बेटर करी, पता नहीं मैंने क्या बेटर करा, बट मैंने अपना 100%। डेस्टिनी मानती हैं आप? ऑफ कोर्स, 100%, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन। आई थिंक वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वही हुआ है मेरे साथ। ये बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, आई एब्सोल्युटली। अभी जो फेस दिख रहा है मुझे, बहुत खूबसूरत, एक ताज, और मेरे सामने मिसेस यूनिवर्स बैठी हुई है। लेकिन आमतौर पर अगर मैं सिर्फ शायरी की बात करती हूँ तो वो कैसी है? मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हूँ। मुझे लोगों को रिस्पेक्ट देना और प्यार देना बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक इन्हीं कुछ ग्राउंडेड क्वालिटीज़ के वजह से मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच पाई हूँ। मैं बहुत रियल हूँ, मुझे फेक करना नहीं आता, और ना ही फेक लोग पसंद हैं, और
बस बहुत सिंपल, नेक्स्ट गर्ल नेक्स्ट डोर कहते हैं ना, वैसी हूँ मैं। आप बाहर कैसी हैं, मंच पर कैसी है, 122 महिलाओं के बीच में कैसी हैं और ताज के साथ कैसी है, ये हम सब देख रहे हैं और बहुत अच्छी लग रही है। जब शहरी घर पे होती हैं एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, तो कैसा वो फील और किस तरीके की दिखती हैं, क्योंकि हम कभी शायद ना देख पाए आपके घर पर आके, तो आप बता दीजिए कि हम कैसे देखें शहरी को एक माँ के रूप में और एक वाइफ के रूप में। मुझे घर पे डॉन बोला जाता है हाँ, सब मुझसे घर में डरते हैं और सब मेरी कहना मानते हैं और मैं पूरी वहाँ की बॉस हूँ घर की। हाँ। चलती किस पे है आपकी, बेटे पे या फिर हस्बैंड? सब पे अब कहा जाता है कि अब तो आप मिस यूनिवर्स हो गए, इतना पोलाइट बोलती है, इतना अच्छा बोलती है, क्योंकि कहते हैं सौंदर्य के अलावा भी वहाँ पर बहुत कुछ देखा जाता है। आपकी सोच कैसी है, आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, बैठते कैसे हो, खाते कैसे हो, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो घर पे प्रेशर है कि भाई मिसेस यूनिवर्स है तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखिए? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं हमेशा वही रहूंगी जो उनके लिए इतने सालों से थी। अब कैसे देखते हैं जब आप ताज पहन के घर गई, तो क्या फीलिंग थी खासकर हस्बैंड की? प्राउड फील किया उन्होंने बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब जब भीड़ चली गई, सब जब रिलेटिव्स और सब लोग चले गए, तब उन्होंने आके मुझे अकेले में मुबारकबाद दी और ये कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ऑफ कोर्स आपने देश को इतना बड़ा तोहफा दिया, आपको तोहफा मिला घर पहुंच के या नहीं? उनके वर्ड्स और उनकी आंखों की चमक मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की और पूरी फैमिली की, वही मेरे लिए तोहफा था। अब कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहेंगी, जो उस दौरान हुआ जब आप 122 महिलाओं के बीच में थी, वहाँ पर कुछ अलग सा आपके साथ हुआ हो? अलग सा तो नहीं, एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने वहाँ देखी कि शायद मैं भी ये कर सकती थी बट मैंने चूज़ किया कि मैं ना करूँ। तो वहाँ पे सब काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स के हस्बैंड्स और उनके बच्चे वहाँ पहुँचे हुए थे और वो नज़ारा देख के इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे आज के टाइम पे मेन आर सपोर्टिंग विमेन, उनके सपनों में उनका सपोर्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वो जैसे स्टेज पे चढ़ रही थी, परफॉर्म कर रही थी, तो बच्चे भी उनके लिए चीयर कर रहे थे, हस्बैंड भी, उनके आंखों में जो वो खुशी और चमक थी वो देख के इतना अच्छा लग रहा था, सुकून जैसे मिलता है कि हाँ, इस तरीके की सोसाइटी और इस तरीके की दुनिया हमें चाहिए औरतों के लिए और सबके लिए, कि एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बने। शहरी महिलाएं क्या होती है ना, आजकल क्या हमेशा से रही हैं, बहुत बोलने वाली होती हैं, ठीक है, और मस्तीखोर होती हैं, खासकर जब वो अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के बीच में होती हैं, कंफर्ट जोन में होती हैं। अभी मैं जिसे देख रही हूँ तो मुझे बड़ी शालीनता वाली एक महिला नज़र आ रही है, खूबसूरत सी, जिसके सर पर ताज है। घर पे आप मस्ती करती हैं? मैं मस्ती वाली नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं बहुत ही जैसे आप देख रहे हैं शांत और शालीन, जैसे आपने वर्ड यूज़ करा, मैं एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ। मैं ज़्यादा मस्तीखोर नहीं हूँ, मगर मेरे आसपास सब मस्तीखोर हैं। ठीक है, एक लोग और जानना चाहेंगे कि जब शहरी घर पे माँ और वाइफ बन के रहती है तो खाना बनाती है? कभी कभार, जब मेरा मन करता है और जब मुझसे कहा जाता है कि अच्छा ठीक है अब आज तुम बना दो, तब मैं बनाती हूँ। ये भी अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ खाना बनाना। आप आगे अपने आप को कहाँ पर देखती हैं, क्योंकि आपने मिसेस यूनिवर्स का खिताब तो जीत लिया था, आज आपके सर पर है, अब आगे की क्या प्लानिंग आपकी? देखिए, जो मिसेस यूनिवर्स की एडवोकेसी है वो है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना। तो मैं इसको विमेन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहती हूँ और इसी डायरेक्शन में काम करना। एनजीओ वगैरह से जुड़ेंगी? क्योंकि जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो भी मेरे पावर में, जो भी बस में है मैं कर सकती हूँ, वो मैं इसी तरफ काम करना चाहती हूँ। चलिए, मैं हमेशा देखती हूँ आमतौर पर महिलाएं बहुत लोग ऐसी हैं जो घर पे रहती हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा गिल्ट होता है कि शायद अगर मैंने लाइफ में कुछ किया होता है तो आज एक मेरी अलग दुनिया होती। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपने पैर पर स्टैंड हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, सारी चीज़ें वो कर रही हैं, फिर भी वो ऐसी शिकार हो रही हैं ऐसे उत्पीड़न का जिन्हें नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे वो आगे बढ़े हैं, कैसे वो अपने आप को दिखा पाएँ, निखार पाएँ,
जरूरी नहीं है, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि शादी बंधन नहीं, आपकी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन महिलाएं शायद उनको एक दिशा नहीं मिल पाती है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ें, उनके लिए आपके क्या विचार? मुझे ये लगता है स्पेशली जैसे कि आपने बोला कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं फिर भी वो गो थ्रू करती हैं इस चीज़ को। मुझे लगता है कि औरतों का ना ये ट्रेट होता है थोड़ा सा कि चलो छोड़ो, कोई नहीं, माफ़ कर दिया या चलो जाने दो। मगर मुझे लगता है कि ऐसा आप सिर्फ अपने लिए नहीं गलत कर रहे हैं, जो आगे जनरेशन है उनके लिए भी गलत करें। अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे, अपना स्टैंड लोगे, और स्पेशली फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के होने के बाद, तो आई थिंक एक सोसाइटी में चेंज आएगा। और ऐसे ही औरतों की बहुत ज़रूरत है जो एग्ज़ाम्पल बन सके और आगे जनरेशन्स को एग्ज़ाम्पल दिखा सके कि अगर हमने करा है तो आप भी कर सकते हैं। हिम्मत वो दिखाने की बहुत ज़रूरत है। वो थोड़ा सा इमोशनल टच थोड़ा सा पीछे रख के एक प्रैक्टिकलिटी दिमाग में ला के आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इमोशंस का बहुत मिसयूज़ होता है जी। जैसे आजकल जैसे फिज़िकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ भी आ गया है, राइट? तो वो फेस करती हैं और नहीं करने देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कोई आपके लिए नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत बार हम सोच लेते हैं कि फैमिली है, दो फैमिली एक साथ जुड़ चुकी हैं, और खासकर जब बच्चा हो जाता है उसके बाद तो बहुत प्रेशर होता है महिलाओं पे कि भाई अब तो किसी भी तरह आपका जो हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमें इस रिश्ते को एकदम जोड़ के रखना है जी। और उसके लिए हमें अपना पूरा करियर खत्म करना पड़े। महिलाएं करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद अगर उनको अपने सपने चकनाचूर करने हो, वो करने के लिए रेडी हैं। बस वो ये चाहती हैं कि ये फैमिली जुड़ी रहे, ये रिश्ता जुड़ा रहे, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य कभी खराब ना हो। बहुत ऐसी महिलाओं को भी हम देखते हैं। क्या उनके लिए कुछ ऐसा आप कहेंगी हमारे मंच से, कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगी जिससे वो एकदम अपनी लाइफ को आगे देख सकें, आगे बढ़ सकें चीज़ों को लेकर, और वो एक बंधन से छूट पाएँ जो उनकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कौन कैसी चीज़ों को टैकल करता है। मगर अगर मैं शायद उनकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँगी ये बताती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि बच्चों के लिए करती हैं, अगर आप में खुद आप खुश नहीं हो, एक पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे। वो प्यार, एक सॉफ्टनेस और वो खुशी अगर आपके अंदर नहीं है तो आप वो दोगे कैसे? आप एक इन्वायरमेंट देना चाहते हो बच्चे को, हैप्पी इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, वो आप खुद ही नहीं फील कर रहे हो तो आप बच्चे को कैसे दे सकते हो? तो वो आपको पहले खुद वो चीज़, एक खुशी और एक सिक्योरिटी खुद फील करनी चाहिए, कर पाएँ, तभी आप अपने बच्चे को दे सकते हो। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचें और फिर आगे बच्चों के बारे में सोचें। मुश्किल है, लेकिन आप बिल्कुल। और मैं जब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग ने कर ली है और कर भी लेंगे आगे, और बहुत औरतें करती भी हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। शायद वजह एक ये भी होती है कि हम जीना छोड़ देते हैं अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को। हम एकदम डिपेंड हो जाते हैं अपने पार्टनर पर कि अब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो वाला जो एक सीन होता है। तो कहाँ तक ये आपको सही लगता है? आपको लगता है कि ज़रूरी है किसी रिश्ते को ये भी कहा जाता है कि मौका देना चाहिए, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो हमेशा इसीलिए जानी जाती हैं, बहुत बड़ा दिल होता है उनका, लेकिन बार बार मौका देना जी, बार बार मौका देना, अपने आप से पूछना चाहिए ये बार बार मौका आप अपने आप को क्यों नहीं देते? बिल्कुल, है ना? ये बार बार मौका आप अपने आप को भी तो दीजिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, मगर ये मौका आप अपने आप को भी एक बार दे के देखिए। मतलब अगर आप देखती हैं तो आज की महिलाओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं,
सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए आपको क्या नजर आती है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए महिलाओं में आपको क्या दिखता है कि सबसे बड़ी चुनौती? क्योंकि आपने जैसा बताया कि शादी के पहले भी आप पे कोई प्रेशर नहीं था, शादी के बाद भी आपको सपोर्ट मिला, लेकिन अदर महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं जिनको सपोर्ट नहीं, क्या चुनौती आपको नजर आती है महिलाओं के लिए इस वक्त, इस समय में 2025 की अगर हम बात करते हैं, बहुत ग्रोथ कर ली है हमने और महिलाओं को बराबरी का हक भी दे दिया गया है, अब लगता है कि अब हक देने की जरूरत थी या चुनौती क्या नजर? पहली बात तो हक देने वाले हैं कौन, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि हक देने वाले हैं कौन? ये हमारा हक ऑलरेडी है, कौन दे रहा है हमें? हम जब अपना माइंड और अपने थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर लें तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो एक स्ट्रेंथ, हेड स्ट्रॉन्ग होना खुद हमें होना पड़ेगा। कोई, जैसे कि मैंने पहले, कोई नहीं आ रहा हमें बचाने, कोई नहीं आ रहा हमें पकड़ने, हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं औरतों के लिए। मुझे लगता है कि एक बहुत छोटी सोसाइटी बदली है, थोड़ी बहुत। बाकी मेजॉरिटी अगर आप अभी भी जाएंगे, मैं अभी राजस्थान गई हुई थी, वहाँ पर जो म्यूजिशियंस होते हैं उनसे मैं बात करने लग गई। उनसे बात करते करते बच्चों का जिक्र हुआ। उन्होंने बताया बेटा है, बेटी है। बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और बेटी पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, बेटा प्राइवेट में। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बेटी की तो शादी करनी है, दहेज के लिए पैसे। बेटा अच्छा पढ़ेगा, जॉब करेगा, कमाएगा, फिर दहेज भी और लेके आएगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो हम बस थोड़ी सी शहरी पॉपुलेशन को देख के सोचते हैं अरे सोसाइटी चेंज हो गई, चेंज आ गया, सोसाइटी में चेंज आ गया। आई थिंक बहुत ही छोटा हिस्सा अगर चेंज हुआ है, उसके अलावा मेजरली चेंज की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो ज़्यादातर रजिस्टर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम सिर्फ उस छोटे से नंबर को, आंकड़े को देख के सोच लेते हैं चेंज आ गया। मेरे हिसाब से अभी बहुत चेंज आना है, बहुत लड़ाई करनी। जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे मुझे ये लगता है कि अब कहा ये जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आदमी औरत, लेकिन ऊपर वाला आदमी है ये वाला कहीं ना कहीं बन गया है। जैसे आपने बताया कि अभी भी आप मिली ऐसे लोगों से, खुद मिल के आई जो कह रहे हैं कि हम लड़की को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बेटे को प्राइवेट, क्या मानसिकता रहे। आपने बोला कि आप NGO से जुड़ना चाहेंगी, महिलाओं के सशक्तिकरण में भाग लेना चाहेंगी, क्या संदेश रहेगा आपका उन महिलाओं के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के बदलने से पहले हमें पेरेंट्स जो हैं उन्हें बदलना चाहिए। वो ये सोच दोनों में होना चाहिए, चाहे वो फादर हो या फिर मदर हो, कि अपनी बेटी को बढ़ाएं, तभी तो एक जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तभी हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल आप सही, आई एग्री विद यू, ये सही बात है। एक बल्कि जैसे महिला को बदलने का मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर में बेटा है, मगर वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा इक्वल हैं, मतलब एक पार्टनर की तरह हम लोग काम करते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं हूँ। अगर मैं थक के आई हूँ और मैं अगर अपने हस्बैंड को बोल दूँ सर पानी दे दीजिए, तो वो ला के देते हैं। वो थक के आए हैं, वो मुझसे पानी मांगते हैं तो मैं उनको देती हूँ। तो ये इक्वालिटी वाली जो वो चीज़ है, मेरा बेटा अभी से देख रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि नहीं माँ एक औरत है तो माँ ही खाना बना रही है या सबसे एंड में खा रही है, पहले माँ सबको खिलाएगी, वो चीज़ नहीं है। तो वो लेडी का जो, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक हमारी सोसाइटी ही एक औरत ही है, तो अगर उनमें चेंज आएगा, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, तभी चेंजेस आएंगे। कई सारी औरतें हैं जो औरत होके ही ये विश करती हैं कि जी हमारे घर में तो बेटा ही हो, बेटी ना हो। बेटी क्यों हो गई, दुखी हो जाती हैं। तो ऑफ कोर्स पहले औरतों को ही थोड़ा सा चेंज वो लाना चाहिए, तभी चीज़ें चेंज होंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि शुरू से अगर इतना उत्पीड़न होता आया है तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी रही हैं, हमें स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल आपको लगता है कि अब लोग स्टैंड लेने लगे, अब महिलाएं स्टैंड, क्योंकि अभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी भी कहा जाता है कि इक्वालिटी है, बराबरी है,
लेकिन ऐसा है नहीं। क्या कुछ अंतर नजर आता है आपको? क्यों लगता है डिवोर्स रेट हाई हो रहे हैं आजकल? क्योंकि लड़कियां स्टैंड ले रही हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, वो बोल रही हैं। लड़कियों को पहले सिखाया जाता था कि बेटा काम चला लो, कोई नहीं चल रहा है, चाहे लड़के भी क्यों ना हो, उनको भी बोला जाता था चलो कुछ हाँ हो जाएगा, सब खुशी मंगल, बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें। बट आज के टाइम पे लड़कियां बोल रही हैं, दे आर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनको अपनी पोटेंशियल पता है, उन्हें पता है कि वो क्या डिज़र्व करती हैं। उनको समझौता, उनके खुद के पेरेंट्स उन्हें समझौता करना नहीं सिखा रहे अपनी लाइफ से। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत सालों से हो रही है, सरकार हो, गवर्नमेंट हो, और अब तो महिलाएं स्टैंड ले रही हैं महिलाओं के लिए। हम जैसे मैं और आप इतनी देर की बातचीत में हमने बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए की, लेकिन अब पुरुषों का एक अलग सा फैक्ट जाग गया है कि वो कहते हैं कि अब पुरुष सशक्तिकरण की भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, महिलाओं को बहुत बचा लिया गया, अब पुरुष को बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कांड आपने देखे किस तरीके से, मुस्कान हत्याकांड, अभी एक अंजलि हत्याकांड आया जहाँ उन्होंने अपने पतियों को ही मार दिया। तो पुरुष सशक्तिकरण की भी बात थोड़ी सी। जी मेरे को तो जैसे फेमिनिज्म बहुत होता है, मेरे हिसाब से एक औरत और एक आदमी का कोई कंपटीशन नहीं है। इनका एक पार्टनरशिप जो अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमें दोनों का साथ मिलके आगे बढ़ना, वो देखने मैं बड़ी उत्सुक हूँ इस चीज़ की कि वो सोसाइटी कैसी होगी जहाँ एक पार्टनरशिप हो, ऐसी इक्वालिटी की, क्योंकि जो चीज़ आदमी में नहीं है वो औरत पूरी करे, जो औरत में नहीं है वो आदमी पूरी करे। सोचिए अगर ऐसी सोसाइटी हम डेवलप करें फ्यूचर के लिए तो कितनी बैलेंस्ड और खूबसूरत सोसाइटी हमारी बनेगी। तो आई थिंक दोनों जेंडर को ये सोचने की ज़रूरत है कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बातचीत करने में जितना आसान है, मुझे लगता है कि अभी उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक ऐसा मैंने इसलिए बोला, मैं ऐसा देखना चाहती हूँ फ्यूचर में, शायद मेरे पोते पोतियाँ और ये सब शायद देख सके शायद, आई होप। हाँ, सरकार की बात कर लेती हूँ तो महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हैं। आपको अंतर नजर आता है जब से भाजपा की सरकार आई है, महिला सशक्तिकरण पे सच में कोई बदलाव हुआ है, महिला सशक्त हुई है? आप एक यूनिवर्स हैं, मिसेस यूनिवर्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत लेडीज हम कह सकते हैं आपको। राजनेता की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का जिक्र हुआ है क्योंकि आपकी फैमिली में भी पॉलिटिशियन रहे हैं, आपका अभी राइट नाउ फेवरेट कोई ऐसा नेता? मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ, जैसे कि मैंने बोला है कि मेरे को हमें पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है, तो पॉलिटिक्स मेरी ज़्यादा उसमें आता नहीं है, मतलब ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो एज सच में किसी का नाम नहीं ले पाऊँगी। अच्छा, ठीक है जी। शुरुआत कैसे हुई श्वेरी की मिसेस यूनिवर्स तक की शुरुआती के दिनों का कोई किस्सा? शुरुआत कैसे हुई, जैसे कि आपने बोला कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ना और समझना 4 साल से शुरू कर दिया था। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो घर में मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मैं ये बॉम्ब फोड़ूंगी, इससे पहले थोड़ा सा बेटी की थोड़ी शादी हो जाए उसके बाद, क्योंकि हाँ, तो मैंने वेट किया 2 साल, चुपचाप अपनी स्टडी करी, 2 साल वेट किया कि इनकी शादी हो जाए और फिर मैं बताऊंगी। तो वो बात अपने तक 2 साल तक कंट्रोल करके रखना बहुत ही मुश्किल था। मेरा बड़ा मन करता था मैं जाके अपने हस्बैंड से शेयर करूं, बताऊं कि ये मैं करना चाहती हूँ, बट नहीं करा था। और जैसे अब जैसे कि मैं जीत गई हूँ और सब कुछ हो गया है, और सबको शायद यही लगता होगा बड़ा आसान रहा है इसके लिए फैमिली को कन्विंस करना और ये करना, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं होगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिक्लाइन करती हूँ। ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अब मेरी फैमिली, खुद की फैमिली भी, सिर्फ इन लॉज की नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली भी दोनों के पास जैसे मैं गई हूँ, मैंने बताया कि मुझे मिसेस इंडिया में, पहले तो मिसेस इंडिया में गई थी मैं, तो मिसेस इंडिया में जाना है,
और मिसेस इंडिया बनना है, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा उसमें रुचि और गया, ये तो क्या है, ठीक है कर लेना, देख लेना, वैसे क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है, क्या है, बिजी तो रहती है वो बेटे के साथ, क्या ज़रूरत है। तो ये सारी किसी के भी मुंह से यही नहीं था, हाँ बेटा वेरी गुड, गो फॉर इट, ऐसा चीज़ नहीं आई थी। थोड़ा सा टाइम लगा उनको समझाने में, उनको समझाया, क्योंकि मिसेस का जो पैजेंट है वो किसी को समझ ही नहीं आता। तो उनको मैंने सब दोनों फैमिलीज़ को समझाया कि जी ऐसे होता है, वैसे होता है, ये है वो है। तो बड़ा थोड़ा सा मेहनत तो लगी ही नहीं पाते कि शादी के बाद हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शादी हो गई तो फैमिली का क्या, कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा ही माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई सो के उठे, खाना वाना दे दिया, हस्बैंड आया, कंफर्ट जोन में रह जाते हैं ना हम लोग। तो वही मुझे खुद लगने लगा था। मैं हमेशा से बड़ी उत्सुक रही हूँ सीखने की और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो शादी के बाद जब बेटा हो गया, उसके बाद मैंने ही सोचा मैं आगे मतलब क्या, बस यही लाइफ है, आगे क्या। तो वो जो कंफर्ट जोन में मैं इतनी सिंक इन होने लगी थी कि मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत। 4 साल पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकली है? मैं कंफर्ट जोन हाँ कह सकती। और 4 साल में आपने किताब जीत लिया? जी, 4 साल बहुत लंबे होते हैं। अब शरी नहीं, जो अगर आप माने तो मेरी जो पैजेंट्री की जर्नी है वो 15 साल पुरानी है। मैं फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश में भी जा चुकी हूँ अपनी अर्ली कॉलेज टाइम में, बट वो तो शौकाना ऐसी प्रैक्टिस के लिए, जैसे होता नहीं है चलो सारे फ्रेंड्स ने फॉर्म भर दिया, वैसे चली गई थी। बट वो सपना जैसे एक बीच में खो गया, पढ़ाई में लग गए, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो एक सपना खो सा गया था। जर्नी अगर हम देखें तो ये 15 साल की। जी, डेस्टिनी पे शायद आप इसीलिए इतना विश्वास करती हैं। जी बिल्कुल। शुरुआती दौर की जब हम बात कर रहे हैं आपकी, वहाँ पर मुश्किल, जब आपने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है आगे, उसके बाद कभी आपने सोचा कि आपको एक्ट्रेस बनना है या मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम जैसे शाहरुख खान, सलमान खान के साथ काम करना है, ऐसा कुछ कभी मन में रहा? नहीं, मेरा हमेशा से मन ये रहा था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। अब अगर शरी को ऑफर आता है कि भाई मूवी मिल रही है तो मूवी कर लेते हैं, या सीरियल्स मिल रहे हैं, अच्छे एड मिल रहे हैं, तो आपका रहेगा इस तरफ रुझान? पता नहीं, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस तरफ सोचा नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगी या कुछ, एक्सप्लोर करूँगी, फिर से पढ़ूँगी, जैसे मैंने पैजेंट्री को पढ़ा कि इसके क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर करके फिर डिसीजन बनाऊँगी अपना। महिलाओं के लिए आप सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहती हैं? क्योंकि एजुकेशन और एजुकेशन नॉट ओनली कि सिर्फ छोटी बच्चियों के लिए, अगर कोई औरत उत्सुक है अपनी बड़ी एज में भी पढ़ने के लिए, लेट स्कूल्स जैसे होते हैं, इवनिंग स्कूल्स होते हैं, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं, बिल्कुल किसी भी चीज़ की उम्र नहीं होती, सपने देखने की, उड़ने की, किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं है। अपना जॉब करने की, पैसे कमाने की, नया बिजनेस स्टार्ट करने की, हिम्मत दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। कैसे करेंगी महिलाओं को इतना कन्विंस? क्योंकि अभी मैं आप समझ नहीं सकते मैं क्या क्या करना चाहती हूँ और कैसे कैसे उन्हें समझाना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो शायद मैं हर एक घर का दरवाज़ा नॉक करके सबको कन्विंस करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले आपने जो एजुकेशन का जिक्र किया, मुझे लगता है अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो फिर सारी बातें वहीं पर खत्म हो जाती हैं, पढ़ लिख जाने पे। हाँ, क्योंकि आप एजुकेटेड हो जाते हैं तो आपको जरूरत नहीं होती कि कोई और आके आपको समझाए, आपका दिमाग इतना खुल जाता है कि आप हाँ बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। एक ग्लोबल मैसेज जो आप देना चाहें महिलाओं को? महिलाओं को ग्लोबल मैसेज, आई थिंक सोसाइटी में, वर्ल्ड में काइंडनेस की थोड़ी कमी है। अगर हम अपने बच्चों को और अपने आसपास काइंडनेस और थोड़ा प्यार
फैलाएं तो दुनिया और खूबसूरत बन सकती है, ऑलरेडी है नो डाउट, बट ये जो थोड़ा वायलेंस और ये चीज़ें जो हम देखते हैं आसपास थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ा सेंसिटिव और होना चाहिए लोगों को। तो आई फील क्योंकि वुमेन दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक, जो वो सिखा रही हैं जनरेशन्स को, अपने घर में बच्चों को, वही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा काइंड और थोड़ा सा प्यार और फैलाने की ज़रूरत है। अभी अब एक सवाल आपकी बातों से मेरे मन में आया कि बिल्डिंग, आपने बोला कि महिलाएं हैं, एक नींव है अगर महिला घर की, प्यार मोहब्बत से घर चलता है, लेकिन आजकल चल नहीं पा रहा है, वैसी स्थिति हो नहीं पा रही क्योंकि महिलाओं को भी गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि इतना चेंज, इतने सालों में चेंजमेंट आया? जरूरी है क्योंकि अब वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। बिल्कुल, बहुत टाइम पे कहा जाता है कि महिलाएं अपने हक के साथ साथ अपनी जो फैमिली है, ससुराल पक्ष की अगर हम बात करते हैं, उनका जीना हराम कर देती है। उन महिलाओं के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रहे? मुझे लगता है कि बस जो गलत है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, मतलब जो गलत है उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। अगर कोई सही है तो उसको नहीं परेशान करना चाहिए। अब तो बहुत मीम्स बनती हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं कि बहुत साल हमने सह लिया, अब बारी तुम्हारी है। आप इस पर विश्वास करती हैं? मुझे लगता है कि किसी और को दुख तो नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है, आप चुप होके साइड पे हो जाइए, मुझे ऐसा लगता है। और समय और कर्म उनको अपने आप जवाब देंगे। कर्मा और डेस्टिनी पे शायद ये कर्मा ही है कि इतने साल औरतें मरी और इतना कुछ उन्होंने सहा, अब जाके ऐसा हो रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, मैं पूरा इस बात का खंडन करती हूँ पूरी तरीके से, ये नहीं होना चाहिए समाज में। लेकिन जिस तरीके से होता है, महिलाएं कहती हैं कि हाँ भाई हमने तो इतना सह लिया, तब तो हमने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं। अब पुरुष ऐसा कहते हैं कि भाई अब हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, एक सर्वे भी तो है जिसमें कहा गया है कि इतने ईयर बाद शादियां ही होनी बंद हो जाएंगी। पता नहीं कुछ एक ऐसा वही मीम था जिसमें बोला गया कि लोग शादी ही करना बंद कर देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा डर किसी के मन में नहीं बैठना चाहिए। हर चीज़ को रिजॉल्व, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हाँ, होता है, 100% होता है। अगर एक कम्युनिकेशन हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो, कंपैटिबिलिटी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपकी जो जर्नी रही है पूरी, वो सिर्फ एक ताजगी नहीं रही है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा रही है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी आपकी रही है। ऐसे में आपका जो आगे का प्लान है उससे भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि आप बहुत कुछ महिलाओं के लिए करना चाहती हैं। फिलहाल आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इसमें बस उतना ही। देखते रहिए एमबी खबर। नमस्कार।